मुख्य गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित आप सब सत्संग प्रेमियों, सत्य के खोजियों, श्रद्धा और ममता की जीवित मूर्ति माँ बहनों, दीदी दादियों और बड़े सौभाग्य से उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों। भगवान एक ऐसा शब्द है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी हम मुसीबत में होते हैं तो अचानक मुंह से भगवान शब्द निकल जाता है। भगवान बचाओ, भगवान ये क्या हो गया, भगवान ऐसा क्या हो रहा है। जब भी कोई तकलीफ़ आती है, दुख पीड़ा या किसी भी रूप में, पानी ज़्यादा गिर जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तब भी कहते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस जन्म का पाप की सज़ा हमें मिल रही है। तो आज हम देखते और समझते हैं कि भगवान क्या है। क्या सचमुच में कहीं कोई भगवान है या भगवान नहीं है, और भगवान है तो क्यों है, भगवान की हमें क्यों ज़रूरत है, और नहीं है तो उसके बगैर दुनिया चलेगी कि नहीं। आइए बड़े विस्तार से लेकिन संक्षेप में, सारगर्भित रूप में इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि सचमुच में भगवान क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है। इसको बहुत ढंग से आपने सुना भी होगा और बहुत लोग जानते हैं भगवान के बारे में। जो जानते हैं, जो आप बचपन से सुनते आए हैं, वो आप जानते हैं। अभी लगभग 6 महीना साल भर पहले को याद करिए, जब कोरोना चल रहा था। घर में आप नज़रबंद हो गए थे। बाज़ार जाना, दुकान जाना, सड़क पर निकलना सब बंद हो गया था। रिश्तेदारों से मिलना बंद हो गया था, यहाँ तक कि पड़ोसी के यहाँ जाना भी बंद हो गया था। बड़ी दहशत फैली थी, मौत सामने दिखाई दे रही थी। रोज़ हजारों लोग मर रहे थे। आपके उत्तर प्रदेश से भी सैकड़ों लोग मर रहे थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से, और पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे गए। कोई हिसाब किताब नहीं सरकार के पास। कोशिश किया सरकार वालों ने दुनिया भर में, लेकिन लाखों लोग चले गए, देखते देखते चले गए। सोचिए ज़रा, जिस भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान हमें भेजता है, आप भी कहते हैं, बड़े आराम से बोल देते हैं कि भगवान ने हमें भेजा है। ये बच्चा जब नन्हा सा आता है तो बोलते हैं कि भगवान का कितना सुंदर रूप है, भगवान ने भेजा है, भगवान ने हमें बच्चा दिया है, बेटा दिया है, बेटी दिया है। तो लाखों लोग मर रहे थे। सोचिए ज़रा, भगवान क्या कर रहे थे उस समय। उनका ही बच्चा है ना, उनको बचाने आना चाहिए था, बचाना चाहिए था, क्यों नहीं आया। भगवान की कल्पना 3 तरीके से की जाती है। एक तो दुनिया बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बात, पहली बात होती है कि दुनिया उसने बनाया है। दुनिया बनाने के लिए भगवान की परिकल्पना की जाती है। दूसरी बात आती है कर्म फल भोग देने के लिए। जैसा जैसा आदमी कर्म करेगा, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार भगवान पूरा गणित लगाएगा और हिसाब लगा करके उसको स्वर्ग देगा, नरक देगा, तड़पाएगा, मारेगा, जो भी करेगा उसके ऊपर है। उसके अपने कई एजेंट हैं, जैसे यमराज वगैरह, वो सब निपटारा करते हैं आदमी के कर्मों के फल के अनुसार। तो दुनिया बनाने के लिए, कर्म फल भोग देने के लिए, और तीसरी बात आती है मुक्ति या मोक्ष देने के लिए। आप कहते हैं ना कि भगवान अपने लोक में ले जाए, तो स्वर्ग लोक ले जाए, अपने धाम में बुला ले, अपने गोद में, मतलब एक सुकून शांति के महासागर में, और सभी दुखों से पार की जो दुनिया होती है उसको मुक्ति कहते हैं। उसके लिए लोग भगवान की कल्पना करते हैं। भगवान शब्द भारत में है, परमात्मा और परमेश्वर भी है। ख़ास तौर से
हिंदुओं में परमात्मा परमेश्वर, वहीं मुसलमान भारत के और बाहर के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि अल्लाह है, कोई खुदा है, और ईसाई कहते हैं कि यहुन्ना है, यहोवा है, वो भी परमेश्वर कहते हैं। और जो बाहर और भाषा बोलने वाले हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई लॉर्ड कहते हैं। मतलब सभी मत मज़हब परंपरा में, यहाँ तक कि जो आपके घर आंगन में गांव में जो छोटी छोटी परंपराएं हैं भगवान के नाम पर, जैसे गायत्री परिवार है, निरंकारी समाज है, कबीरपंथी समाज है, इसके अलावा जितने और मत मज़हब और परंपराएं बनी है, कई नाम है, शिव चर्चा है, कोई राधा स्वामी वाला है, कोई कृष्णोपासक है, कोई रामोपासक है, ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं। तो सभी मत मज़हब और परंपरा में भगवान की परिकल्पना है। भगवान कोई है जो हमें चला रहा है, हम कठपुतली हैं। इसे ध्यान से सुनिए, आप इधर नज़र रखिए मेरी ओर, किसी की नज़र इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कोरोना पीरियड का, कोई भगवान बचाने नहीं आया, उल्टे सारे भगवान जिनको आप जानते हैं बल्कि मानते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं टीवी में, अखबार में देखते सुनते हैं, ऐसे सारे भगवान उल्टे अपने अपने मंदिरों में बंद हो गए थे, तालों के अंदर चले गए थे, सारे भगवान बंद। और पुजारी वगैरह भी, जो उसके पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी पुरोहित हैं, वो सब अपने घर में दुबक गए थे। जैसे बिल में चूहे घुस जाते हैं ना, बिल्ली को देखकर कोई बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई चूं चां ची नहीं कर रहे थे, सब पर जैसे बैन लग गया था। ईसाई, अब जैसे हिंदू परंपरा की बात करते हैं, अभी हम प्रयागराज गए थे और आपके बगल से भी गंगा निकलती है, तो संगम से पानी ले जाते हैं, वो पवित्र पानी माना जाता है, खराब नहीं होता है। उसके कारण है उसमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हिमालय से वो निकलती है, तो वहाँ तमाम जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों के रस वो इतने अमृत जैसे हैं कि उनसे जल्दी वहाँ पानी में, उसके गंगा जल में बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। ये बात तो सच है, खराब नहीं होता गंगा जल। तो हिंदुओं की मान्यता है कि आदमी मर रहा हो तो उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए, या मर गया तो भी पिला दिया जाए गंगा जल, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। यही धारणा है कि वो ना मरे, आवागमन के चक्र से बाहर हो जाए और सदा स्वर्ग में जीवित रहे। ये धारणा अवधारणा है। लेकिन कोई सन्यासी ना हरिद्वार से निकल के आया, इतने सन्यासी हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हैं भारत में, होने चाहिए 4 शंकराचार्य, 4 पीठ बनाया है आदि शंकराचार्य, लेकिन दर्जनों शंकराचार्य है हमारे देश में। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, इसके लिए कुछ बातें भी हो जाती हैं। तो कोई शंकराचार्य बाहर आके नहीं बोला कि मेरे इस मठ में आओ, या फिर कोई सन्यासी नहीं बोला कि हमारे यहाँ आ जाओ। हरिद्वार में कितने सन्यासियों का मठ है, क्या क्या अखाड़ा चलते हैं, निर्वाणी अखाड़ा, दशनाम सन्यासी अखाड़ा, ये अखाड़ा वो अखाड़ा, अखाड़ों का अंबार है, लेकिन कोई साधु संत फकीर सन्यासी, जटा जूटधारी, गेरुआ वस्त्रधारी, चिमटा वाले, कमंडल वाले, डमरू वाले, कोई नहीं आए और बोले कि हम ये गंगा जल देते हैं, इसको अपने परिवार में जिसको कोरोना हो गया है पिलाइए और वो ठीक हो जाएगा। इस बात को समझिए। मैं भगवान है कि नहीं है इस पर नहीं जा रहा हूँ, नहीं भगवान का कोई खंडन मंडन कर रहा हूँ। सत्य को समझिए तो भगवान अपने आप नजर आएगा। तो भारत में कोई सन्यासी, यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी नहीं बोल सके, जो कि बैठे हैं हरिद्वार में ही, वहाँ से गंगा निकल रही है, चाहते तो वो पूरा गंगा जल दुनिया को बांट सकते थे, लेकिन वो खाली बनाया, कोई वैक्सीन का एंटी डोज बनाया था, कोई सक्सेसफुल नहीं रहा उतना ज़्यादा, क्योंकि अब तो आखिरी में काम आया तो क्या काम आया, लाखों लोग जब मर रहे थे तब काम नहीं आया था। ऐसे ही ईसाई, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई लोग हैं, और ईसाइयों का जो मेन सेंटर है वो यूरोप में है, गोरे लोगों के इलाके में। वहाँ एक देश है रोम,
रोम की राजधानी इटली, या इटली में कहीं, हाँ रोम में है। रोम में एक वेटिकन सिटी शहर है, वहीं पर ईसाइयों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, पोप जिसको बोलते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन उन्होंने भी कोई कभी नहीं कहा कि ये होली वाटर ले लो हमारे यहाँ से, या होली वाटर हमारे वेटिकन सिटी से बांटा जाए पूरी दुनिया को, और हम लोग जो देख रहे हैं लोग मर रहे हैं उन्हें बचा सकें। ऐसे ही मक्का और मदीना से, जहाँ पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का बड़ा सेंटर माना जाता है, उनका बड़ा केंद्र है, लाखों लोग यहाँ भारत से हर साल हज करने के लिए जाते हैं। और आपके मुलायम सरकार या फिर उनके बाद उनका बेटा अखिलेश यादव उनके लिए बड़ा कोटा बनवाए हैं हाजियों के लिए, कि वहाँ जाएंगे, इतने कोटा, इतना खर्चा किया जाएगा। लोग वहाँ जाते हैं मक्का मदीना, लेकिन वहाँ भी कोई मुल्ला मौलवी कोई नहीं बाहर आया कि ये जमजम का वाटर ले लो। जमजम कहते हैं वो भी एक पवित्र पानी को ही जमजम वाटर बोलते हैं। जमजम का पानी, पवित्र पानी और होली वाटर देने के लिए कोई नहीं आया। बताइए, सोचिए ज़रा। उल्टे भगवान ताले के अंदर हो गए। उनके जो पुजारी थे, उनके नाम पर जो धंधा करने वाले लोग हैं, पैसा आपसे लेते हैं, खजाना में भरते हैं, इतने पैसे चढ़ते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारों में कि पैसे गिने नहीं जाते हैं। उसको बोरों में भरा जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। और आपदा में भी कोई मंदिर से ऐसा पैसा नहीं निकला, बल्कि छोटे छोटे आश्रम वाले, छोटे छोटे जो कुटी है, आश्रम है, गुरुद्वारा है, वहाँ से काफ़ी उस वक्त सहयोग किया गया था। लेकिन ये बड़े बड़े जो नाम हैं, वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला। सोचिए ज़रा, भगवान ने हमें बनाया है, हम उसके बच्चे हैं। कहते हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई होगी। सवाल आया, चलो दुनिया भगवान ने बनाया है, कोई परमात्मा है, परमेश्वर है, उसने, भगवान ने ये दुनिया तो बनाया, तो क्यों बनाया इस दुनिया को। तो उनका कहना है, जो धर्म के पंडित लोग हैं, धर्माचार्य, जो अगुआ लोग जो धर्म के बारे में जानते हैं, ऐसा आप लोग सोचते हैं, उनका कहना है कि भगवान ने दुनिया पर करुणा किया, करुणा दया के मारे पिघल गए, और उन्होंने ये लोगों पर, ख़ास तौर से आदमी पर करुणा करके दुनिया बनाया। अरे भाई, जब दुनिया में तो आदमी पहले आया नहीं, पहले दुनिया बनाई गई। बताते हैं ये चाँद, सितारे, धरती, आसमान, पेड़, पहाड़, नदी, पर्वत, तब जा कर के कीड़े मकोड़े आए होंगे, फिर धीरे 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 मछली, और फिर बंदर बना। डार्विन का विकासवाद कहता है, आपके बच्चे डार्विन का विकासवाद पढ़ते हैं, पढ़ती है, डार्विन के बारे में सुना है? थोड़ा और आगे जाएंगे तो डार्विन, तुम पढ़ती हो डार्विन? वो देखो बच्ची जानती है। थोड़ा 12वीं क्लास के बाद या 12वीं से डार्विन पढ़ाया जाता है। तो डार्विन एक आदमी, वैज्ञानिक, यूरोप का, अमेरिका का शायद हो। तो उनका कहना है कि हम सब बंदर के संतान हैं, हमारे पुरखे बंदर थे और उन्हीं से हम आए हैं, और आज आदमी के रूप में। उनका अपना खोज है, सोच है। लेकिन हमारे संत कहते हैं, पारखी संत, भाई जब बंदर के संतान है तो हमारी पूंछ कहाँ चली गई? पूंछ तो होनी चाहिए। अब बंदर की मूंछ नहीं होती है, हमारी मूंछ होती है, तो बंदर की पूंछ कहाँ गई भाई? तो इसका कोई उत्तर नहीं है। वो कहते हैं जिस अंग का उपयोग ना हो, बंदर धीरे 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 वो अंग घिस के ख़त्म हो जाता है। तो बंदर की पूंछ तो रहती है, क्योंकि बंदर उसे पकड़ता है, झूलता और चढ़ता है। लेकिन हमारे पूंछ नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, भगवान ने दुनिया बनाया है। दुनिया बनाया तो उसको फिक्र भी होनी चाहिए ना। जैसे पानी भी वही भगवान गिराता है, बारिश करता है, तो पानी जब गिराता है भगवान, आप सोचिए ज़रा, इतना पानी गिरा देता है किसी इलाके में। कई बार आपने देखा है पूरा बिहार बाढ़ से बहने लगता है, घरों में पानी भर जाता है, लड़के बच्चे बह के कहाँ चले जाते हैं। अरे लड़के बच्चे तो छोड़िए, गाड़ियाँ बहने लगती हैं, बड़े बड़े घर ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं और बहने लगते हैं। ये आपने देखा है, हर साल की कहानी, पुल टूट जाते हैं। तो भगवान यदि थोड़ी सी भी अकल वाला है तो पानी कहाँ गिराएगा? जहाँ पानी की ज़रूरत है, जहाँ फसल को पकाना है, जहाँ सूखा है, वहाँ पानी गिराओ आप। वहाँ क्यों पानी गिरा रहे हो जहाँ पहले से ही सरोवर है, पानी की ज़रूरत नहीं है?
इस साल ले दे के आपकी फसल बची है, पकने के बाद भी पानी गिर रहा था। हालांकि इस बार अच्छी बारिश हुई थी शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश होने से जो धान की फसल अभी काट रहे हैं वो सो गई थी, तो नुकसान हो गया वहाँ पर। तो ऐसा कैसे पानी गिराता है भगवान? भगवान तो सब जानकार है ना, समझदार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सब जगह उसका राज चलता है। तो क्या इतना नहीं जानता है कि कहाँ पानी गिराना चाहिए, कहाँ नहीं गिराना चाहिए? भूकंप लाता है, चलो भाई कोई आदमी पाप किया हो समझ में आता है, किसी घर में भूकंप लेके आए, पूरा गांव का गांव ज़मीन के अंदर चला जाता है। 2001 में भूकंप आया था जब कुंभ मेला चल रहा था प्रयागराज का, उस समय इलाहाबाद कुंभ मेला के नाम से हम जानते थे, हम सब कुंभ मेला में थे। उस समय कच्छ भुज में ऐसा भूकंप आया कि बच्चे स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। और वो कमज़ोर होना बोलने के पहले ही सारे बच्चे स्कूल के सहित ज़मीन के अंदर चले गए। बताओ, उसी की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को बचाना चाहिए कि नहीं? यदि भगवान है तो क्यों नहीं देखता? क्या भगवान अंधा बहरा गूंगा है? वैष्णव देवी लोग जाते हैं, आप में से कुछ गए होंगे, तो वैष्णव देवी के पास पहुँचते पहुँचते 100 मीटर 200 मीटर या आधा दिन बाकी है अभी पहुँचने में, वहीं जा रहे हैं, उनका ही गीत गा रहे हैं, उनका ही नाम उच्चारित कर रहे हैं, और पूरी बस खाई में गिर जाती है, कोई नहीं बचता वहाँ सांस लेने वाला। क्या भगवान को नहीं मालूम है कि मेरे बच्चे मुझे देखने आ रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं और मुझे बचाना चाहिए? इस पर सोचिए, विचार करिए, यही कहलाता है परखना, सोचना, विचारना, विवेक को जगह, इसी को पारक सिद्धांत कहते हैं। जो हमारा कबीर साहब का वैज्ञानिक सिद्धांत है आँखों से देखने का, वो क्या बोलते हैं? आँखन देखी बात कहते हैं, कानों सुनी वाली बात नहीं है, आँखन देखी, उसको पारक सिद्धांत कहते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी, जिनके आप दर्शन किए हैं, यहाँ भी आए हैं आपके आश्रम में भी, तो वो उनका साहब जी का जो आश्रम है कबीर पारक संस्थान नाम है, और कबीर नगर में कबीर आश्रम से के नाम से है। तो पारख करिए, परखिए, इन चीज़ों को समझिए कि सचमुच में भगवान होता है कि नहीं होता है, भगवान की क्या ज़रूरत है और भगवान असल में है क्या। तो कहीं भी ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा है जो अपनी उंगलियों के इशारे से हमारी ज़िंदगी को चलाता हो। सोचिए ज़रा, अभी गेहूं बोया जाएगा, धान के बाद जब गेहूं का मौसम आने वाला है तो लाखों हेक्टेयर में लाखों टन नहीं अरबों टन गेहूं बोया जाएगा, अरबों टन, जिसकी गिनती भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात करिए, आपके उत्तर प्रदेश में भी कितना गेहूं बोया जाता है। गेहूं धरती में जाता है, उसका दाना, समय आता है, उचित पानी, नमी, खाद, ऊर्जा यानी सूरज की गर्मी उसको मिलती है, तो अपने आप 10-15 दिन बाद या जब मौसम आता है उसका, अपने आप धरती फोड़ करके सारे बीज, एक दिन बोया जाए तो उसी दिन आगे पीछे घंटे 4 घंटे के अंदर सारे बीज धरती फोड़ करके निकल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। और भगवान को एक एक बीज फोड़ फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो सोचिए ज़रा, लाखों टन गेहूँ बोया, एक एक बीज को फोड़ना पड़े, तो ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा है जिसके इशारे से सारे ये गेहूँ अंकुरित होते हों, धरती पर ऐसे कोई पेड़ पौधे उगते हों, चिड़िया परिंदे चहचहाते हों, बाकी सारा काम ऐसा होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ, इसमें कोई भगवान की ज़रूरत नहीं है। भगवान क्या है ये भी मैं थोड़े में बताता हूँ आपको। तो ऑटोमेटिक ये दुनिया चल रही है। जैसे मैंने बताया कि धरती में बीज जाएगा, बीज में बीजी असर है, बीज में ये गुण है, वो अपने आप मौका आने पर अंकुरित होगा, बढ़ेगा और फलेगा, पकेगा, और आप उसकी रोटी बनाएंगे। गेहूं की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही सारे पेड़ पौधे से हमें फल और बाकी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। अभी ठंडी आ रही है, बरसात विदा हो रहा है, विदा हो ही गया है, फिर ठंडी के बाद अब मार्च अप्रैल से गर्मी आ जाएगी। ये सब पृथ्वी और चांद सितारों के घूमने से होता है। अनादिकाल से ये घूम रहा है धरती में, अपने गुण है
रात दिन होने का, धरती के घूमने का सिस्टम है, अपने आप है ये, कोई नहीं घुमाता धरती को। कौन घुमाएगा धरती को? इतनी बड़ी धरती है और एक धरती से हजारों धरती हैं। एक सूरज को हम जानते हैं, ऐसे अनगिनत सूरज हैं, वो लाखों में भी हो सकते हैं। गैलेक्सी जो आकाश गंगा है, हम देखते हैं रात में कितने तारे दिखते हैं जो हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, नहीं दिखता, धुआं धुआं दिखता है। वहाँ भी धरती, आसमान, चांद, सितारे सब हैं। सोचिए जरा, कौन इसको चलाने वाला होगा? कोई नहीं चलाता, अपने अपने उसके गुणधर्म हैं और वो चलते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। यदि भगवान होता तो हर चीज़ कायदे से, सिस्टम से करता। यहाँ कोई कायदा सिस्टम भगवान की ओर से नहीं है, प्रकृति की ओर से है। भगवान कहाँ है? भगवान हमारे भीतर बैठा हुआ है। जब आप गलत करते हैं तो आपको पहले मना करता है। एक छोटी सी बच्ची थी, घर में अकेली थी, लोग बाहर गए हुए थे किसी काम धंधे से, कोई शादी ब्याह में। उस बच्ची की छुट्टी थी, उसका जाने का मन नहीं था, वो स्कूल से घर में, आज छुट्टी की वजह से घर में रुक गई थी। सुबह सुबह सब चले गए उनके घर वाले, वो अकेली थी। तो 1 घंटे बाद कोई पड़ोसी आया मिठाई का डिब्बा लेके कि बिटिया आज हमारे यहाँ ये त्यौहार है और ये तुम्हारे घर के लिए पूरा मिठाई का डिब्बा। उसमें कम से कम 12 खोवा के लड्डू थे। लड़की सोचती है हमारे घर वाले तो कम से कम 4-5 घंटे बाद आएंगे, इसमें 12 लड्डू मुझे मिले हैं। 6 लोग हैं हमारे घर में, 6 लड्डू ज़्यादा हैं, तो 1 लड्डू खा लूँ तो कोई बुरा तो है नहीं, कौन जानता है, किसी को बताऊंगी नहीं। चलो भाई, तो उसने क्या किया, अपने घर का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में आकर के कमरे के अंदर से कुंडी बंद कर दिया और अब अपने बिस्तर पर बैठ करके लड्डू खाने लगी। लड्डू खा रही थी, 1 खाया, उसको लगा 1 लड्डू तो खा ही ली, अभी भी 5 लड्डू ज़्यादा हैं, तो उनको लगा 1 लड्डू और खा लेती हूँ। उसने ऐसे करते करते 3-4 लड्डू खा लिए। 6 लड्डू बचाना है अब उनको, 6 आदमी हैं घर में। तो इस तरीके से जब वो 7वां लड्डू अतिरिक्त 8वां लड्डू खा रही थी, तभी एक छिपकली, समझ है ना छिपकली, उसके दरवाजे पर कूदी। बड़ी तगड़ी होती है छिपकली, ज़ोर से कूदी तो दरवाज़ा से आवाज़ आई धड़ाम से। तो जैसे ही धड़ाम से आवाज़ आई, उसका जो मिठाई का डिब्बा था ना, वो पूरा ज़मीन पर गिर गया और वो एकदम घबरा गई, डर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों डर गई छिपकली? कूदने से क्यों डर गई वो? कौन बताएगा? हैं? कोई आ गया, ठीक है। उसका डिब्बा क्यों गिर गया इसको बताओ आप, और उधर से पीछे से कोई बताओ क्यों गिरा? सोचो जरा, कौन बताएगा? बताओ जी, इधर भैया लोग बताएंगे डिब्बा क्यों गिर गया? हाँ, घबरा गई। आप लोग सब जानते हैं लेकिन संकोच करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। घबराई क्यों, ये बड़ी बात है। अब इसको समझ जाइए, क्यों घबरा गई हैं? हाँ, अचानक हो गया, लेकिन अचानक क्यों हो गया? अचानक क्यों हो गया? चलिए समझ रहे हैं आप। अचानक के पीछे कारण क्या है, उस कारण को पकड़िए। अचानक के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वो चोरी तो कर रही थी और गलत कर रही थी। गलत कर रही थी, ये कौन बता रहा था उसका तुम गलत कर रही हो? एक, हाँ, अंदर से कौन बोल रहा था? हाँ, उसी को पकड़िए। यही चीज़ भगवान है। वही पर आत्मा को जब जानते हो तो वही परमात्मा हो जाता है, वही भगवान है। इसी को जानना है और समझना है। जब भी आप गलत करेंगे, बाहर से भले कोई ना जान पाए लेकिन आप जानते हैं, बाहर से कोई ना बोले लेकिन भीतर से इंस्ट्रक्शन आएगा, सूचना मिलेगी, प्रेरणा होगी कि आप गलत कर रहे हो। तो आपके अंदर से जो आवाज़ निरंतर उठ रही है, भला इसको हम विसार करके कहाँ भगवान ढूंढ रहे हैं? मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, जो कि किसी मूर्तिकार ने बनाया है, किसी मंदिर बनाने वाले ने बनाया है, किसी मस्जिद को आदमी ने बनाया है। चर्च, गिरजाघर, जितने देवालय हैं
भगवान के नाम पर जितने भी घर आंगन बनते हैं सब आदमी बनाता है। वो मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हो, दूध से नहलाते हो, शिव के चिन्ह को नहलाते हैं ना दूध से सावन सोमवारी के दिन, उससे बेटा से लेकर के दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं आप, उसमें दूध दही से नहलाते हो। उसको किसी मूर्तिकार ने बनाया है, छेनी हथौड़ी ले करके उस पर चढ़ गया था नंगे पैर। हो सकता है वो जो मूर्तिकार रहा है उसको बीच में ही जब मूर्ति बना रहा था, कोई भी मूर्ति बड़ी सी बड़ी मूर्ति है, जहाँ तक कि दुर्गा भी लोग बनाते हैं, अभी दुर्गा गणेशा अभी निकला है, उनको टॉयलेट जाना होता है, लोटा लेके कहीं बाहर निपट आए झाड़ी में, हाथ भी नहीं मांजे, उसी गंदे हाथ से ही उसने मूर्ति बना दिया, पैर भी नहीं ठीक से धोया है, हो सकता है कहीं मल ही लगा हो उसके पैर के नीचे, और उसी वो दुर्गा के और गणेश के छाती पर चढ़ गया है और वो बना रहा है मूर्ति, पत्थर से छील रहा है उसको, और उसकी आप बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो ये पंडितों से, और पूजा आरती शुरू हो जाती है। अरे भाई, पंडित के यहाँ उसका बाप मर जाता है, उसकी दादी मर जाती है, उसको कम से कम 1 घंटा के लिए तो प्राण प्रतिष्ठा करके जीवित कर दे। कम से कम ये तो पूछ ले कि खजाना कहाँ गाड़े हो तुम, बैंक बैलेंस बताने के पहले क्यों मर गए। ये पूछने के लिए तो पंडित जी को जगाना चाहिए अपने बाप को कि कहाँ कहाँ तुम्हारा बैंक बैलेंस है, नॉमिनी किसको किए हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा ये सब समारोह पूर्वक किया जाता है मंदिर, इसका मूल्य है, इसका मूल्य है। अभी साहब बोल रहे थे, बता रहे थे कि ककहरा का मूल्य है, नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे किताबों को, ऊंचे क्लास को, और बाकी फिर कैसे हम इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे, सदग्रंथों को, धर्म ग्रंथों। तो ककहरा का मूल्य है सीखने के लिए। ऐसे ही किसी मंदिर में जाके देखिए आप, जो मूर्ति होती है कितनी सौम्य मूर्ति है, कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आँखें हैं, कितने शांत हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई उग्रता नहीं, शांति है, और उनके होठों से मुस्कुराहट झर रही है। तो इस चीज़ को सीखना ही मंदिर की असली पूजा है। मंदिर की मूर्ति से सीखिए, और जिस भगवान की मूर्ति है उसकी कहानी आप सब जानते हैं, उनके गुणों से, उनके आदर्शों से अपने जीवन को संवारिए। कोई भी भगवान, चाहे वो रामायण, महाभारत, पुराण, और उसके पहले जो वेद हैं, और उसके पहले या उसके आसपास जो उपनिषद के जैसे बड़े ज्ञान के शिखर वाले धर्म ग्रंथ हैं, जहाँ कहीं भी देवताओं की आदमी के रूप में भगवान की कल्पना हुई है, उनके गुणों से सीखिए साहब। ऐसा आप सीखते हैं तो सचमुच में भगवान है। हम भगवान नहीं है भी नहीं बोल रहे हैं, है भी नहीं, है नाही के बीच में साहिब रहा समाए, है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए। ये उसी साहिब की बात कर रहे हैं। सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की जागट, वही भगवान प्रगट होए। उसी की बात हो रही है, उसी गुण को जगाने के लिए ही यहाँ आए हैं। देखिए साहब, दोनों भाई साहब बैठे हुए हैं, एक ही माँ बाप से जन्मे हैं। आपके माँ बाप भी आते हैं समय समय से, भाई बंधु और भी जो लोग होंगे, किसी के कोई इनको भतीजा भी बोलते होंगे, कोई भांजा भी बोलते होंगे, किसी के मामा लगते होंगे साहब। लेकिन आज यहाँ आश्रम में, कभी छोटी सी झोपड़ी थी ये आश्रम, आज देखिए निर्द्वंद साहब जी का आशीर्वाद बरस रहा है, और आप यहाँ जो संत गुरुजन हैं उनका पुरुषार्थ, इतना भव्य आश्रम बन गया। और आज आप इनकी पूजा करते हैं, चरणों में लौटते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपके घर आते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और जब से साहब आपके घर आंगन में गए हैं, कितना बढ़िया परिवार का माहौल बदल गया है। कई जगह भाइयों का निपटारा किए होंगे, जो लड़ते थे, टेंशन हो गया था, बहुओं की नहीं बन रही थी, छोटी बातों में पेशी मुकदमा पर लोग तैयारी कर रहे थे, सब बंद हो गया, बढ़िया आराम से जी रहे हैं। तो यही है अपने भगवत्ता को जगा लेना। हड्डी और मांस और ये सब से तो हमारा शरीर बना ही है, मेद मांस मछली, माफ़ करिए, पसली हड्डी और ये मल मूत्र से पिटारा ये भरा हुआ हमारा शरीर है, सबका है शरीर के रूप में। लेकिन इस तरीके से हमारे शरीर में वो भी है जो इनसे बाहर है, परमात्मा के रूप में जो बैठा हुआ है हमारे भीतर में, उस भगवान को हमें और आपको जानना है। उसी जानने के लिए सत्संग का
आयोजन किया गया है हम सबके बीच में। तो आज हम ये समझ रहे थे कि भगवान है कि नहीं, क्या ऐसा कोई भगवान है जो बाहर आसमान में कहीं बैठा है और हमें इशारे से चला रहा है, कठपुतलीवत हम चल रहे हैं, या दुनिया चलाने के लिए, कर्म फल भोग देने के लिए, या फिर मुक्ति के लिए। कर्म फल कोई नहीं देता है, हम स्वयं कर्म फल में एक ऐसा गणित लगा हुआ है पूरे संसार में। मैंने बताया कर्म का सिद्धांत है, कारण कार्य की व्यवस्था है कि अपने आप कर्म फल हमें मिलते हैं। हम 4 रोटी खाते हैं, भंडारा में गए 8-10 रोटी खा लिए, मतलब कई पकवान, कई मीठे मिष्ठान खाना हो गया, पेट खराब हो सकता है। पेट का नियम क्या है? 4 रोटी को हजम करना है। आपने 6, 10, 8 खा लिया तो पेट बिगड़ेगा, खट्टी डकार आएगी, उल्टी भी हो सकती है। यही कर्म का सिद्धांत है, कर्म फल है। इसके लिए कोई भगवान नहीं बैठा है, कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है, कोई प्रधानमंत्री हाउस से ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज़्यादा खाओगे तो पेट बिगड़ेगा। ये अपने आप होता है। और मुक्ति आप अपने मन को जब मांझते हैं, शांत होते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, पुण्य का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, सबका भला करते हैं, सबका हित सोचते हैं, विचारते हैं, तो अपने आप पुण्य हो रहा है। और ऐसा पुण्यवान शरीर और वो आदमी अपने आप मुक्त स्थिति में जा रहा है। मरते मरते वो जीवित मृतक की दशा में है, और जैसे उनका शरीर पूरा होगा विदेह मुक्त हो जाएगा, आवागमन के चक्र से बाहर निकल जाएगा। तो यही जीवित भगवान है। साधु संत पुण्यात्मा और धर्मात्मा जो होते हैं, जो जगत के लिए जीते हैं, पुण्य का काम करते हैं, सबका भला चाहते हैं, ऐसे ही तैसी साधु संत गुरुजन ही हमारे लिए भगवान हैं। आपके लिए माँ बाप भगवान हैं जो घर में बैठे हुए हैं। भगवान कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीवित माँ बाप हमें रोज़ दिखाई देते हैं। माँ बाप जीवित दिखाई देने भगवान, जीवित दिखाई देने वाले भगवान हैं। इनकी पूजा करें, इनकी आराधना करें, इनका सम्मान करें, इनका सही लालन पालन करें, भोजन पानी का इंतज़ाम करें, सुख दुख में इनका बढ़िया पूछ परख करें, सही देखभाल करें। यही माँ बाप हमारे लिए तब भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बचपन में हर तरीके से खिलाया पिलाया, बड़ा किया है, पढ़ा लिखा करके काबिल बनाया है। तो हमारा फ़र्ज़ है। तो घर में आपके लिए माँ बाप, बड़े बुज़ुर्ग भगवान हैं, और कल्याण मार्ग के प्रेरक संत गुरुजन भगवान हैं जो आश्रम में, मठ मंदिर में होते हैं। तो इस तरीके से आप सब समझिए कि भगवान असल में है क्या। वैसा भगवान कभी कभी किसी को दर्शन नहीं दिया है, आज तक न कोई आया है। कोरोना की बात को हमेशा याद रखिए, लाखों लोग मर रहे थे, कोई भगवान बचाने नहीं आया। 33 करोड़ तो हिंदुओं के भगवान देवता माने गए हैं, उसके अलावा अन्य जो मत मज़हब परंपरा में लाखों भगवान है, कोई नहीं है। न पुराने भगवान आए, न नए भगवान आए, न जीवित साधु सन्यासी फकीर कोई आया, कोई नहीं आया। और अपने आप जो खोजा डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह वगैरह, दवाई गोली, उससे कंट्रोल हुआ है। और जो भी कारण रहा है कोरोना का, कंट्रोल हुआ है। तो प्रकृति, ये खास बात याद दिलाते दिलाते विदा लेता हूँ विश्राम अपनी वाणी में, वो ये कि प्रकृति ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इनकी हम रक्षा करें, इनकी देखभाल सही तरीके से करें। घर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो तो पेड़ पौधे लगाएं आप, नहीं तो गमलों में लगाइए। हरा भरा रहिए, प्रकृति के गोद में बैठिए, खुली हवा में जीना शुरू करिए। एसी से और फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन से बाहर रहिए, जितना हो सके हाथ से काम करिए, खुले में रहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके जीवन के लिए। ताज़ा हरा भरा खाइए। ये प्रकृति अपने आप में भगवान है। आज प्रकृति से हम लोग दूर जा रहे हैं, इसलिए हम बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। नकली चीज़ें खा रहे हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, मतलब जो जहर वाले प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। डिब्बा बंद मतलब फैक्ट्री फूड। फैक्ट्री फूड का मतलब होता है जहर, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो भगवान मतलब भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा से, मतलब पूरे वातावरण से हम घिरे हुए हैं। यही हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। और सद्गुरु संतों के चरणों में बैठकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने आत्म तत्व का
बोध करें, अपने ज्ञान में ठहरें। ऐसा आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य है। और सचमुच में फिर ऐसा करते करते आपके अंदर की जो भगवत्ता है वो प्रकट होगी और आप स्वयं भगवान स्वरूप होंगे। ऐसी भगवत्ता प्रकट हो, ऐसे भगवान से आपका साक्षात्कार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।